थोड़ा पढ़े होंगे उनको हल्का फुल्का सर्कल का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले कराता हूँ। तो देखो आज डेट कितनी है बेटा? 3/11। अब सुनो ध्यान से, देखो एरिया रिलेटेड सर्कल में दो टाइप की चीजें हैं, एक तो कॉर्ड होता है और एक होता है रेडियस। तो सबसे जो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक होता है कि व्हेन आजा बेटा, व्हेन सर्कल इज cut by the chord is called comma the both part are the minor and major सेगमेंट। अब देखो ध्यान से, कहने का मतलब कोई भी सर्कल है, अगर इस सर्कल को अगर इसके कॉर्ड के थ्रू अगर इसको क्या करोगे, कट करते हो बेटा, है ना, तो इसमें दो पार्ट बनता है। ये तो इसका सेंटर ऑफ सर्कल है, ध्यान सुनो। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे, ये छोटा है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। सेक्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेगमेंट। इसको अंडरलाइन कर लेना। तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। जब भी कार्ड के द्वारा करता है तो उसको सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो बाकी जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट कब आएगा? जब कार्ड का इन्वॉल्व होगा, है ना, विदाउट कार्ड का सेगमेंट नहीं आएगा। इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो उसके बाद अब आता है कि व्हेन सर्कल इज कट बाय द रेडियस ऑफ सर्कल comma the both part are the minor and major sector। क्या बोलेंगे बेटा? सेक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिगर से समझ में आ जाएगा चीजें। कोई भी सर्कल है, उसके बाद ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पे जैसे ही मैं इसके रेडियस से जब कट करूंगा बेटा, ये एंगल भी बनाएगा। ध्यान दे, जैसे ही सेक्टर की बात आती है तो उसमें एंगल इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि दोनों रेडियस के बीच का एंगल थीटा हो जाता है। उसके बाहर भी ये भी एंगल बनता है। तो जब भी इस टाइप की बात आती है तो एक हमारा ये सेक्टर बनता है और एक सेक्टर हमारा ये बनता है, ठीक है। जब रेडियस इन्वॉल्व होता है तो उसमें उसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। इसको अंडरलाइन कर लेना, यहां पे इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। यही मेन चीजें हैं, भूलेगा नहीं, कभी भी याद रखना। सेगमेंट की बात आएगी तो इसका मतलब है, सॉरी, जब भी कॉर्ड की बात आएगी सेगमेंट होगा। अगर सेगमेंट बोल दिया तो इसका मतलब है उसमें कॉर्ड इन्वॉल्व है। और जब भी सेक्टर की बात आएगी तो याद कर लेना बेटा, इसमें एंगल है, रेडियस है, इन सब चीजों का इन्वॉल्व है। बात समझ आ गई? तो अब उसके बाद इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर और इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद अब इसके आते हैं दो फार्मूले इसके हैं कि इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद मेजर सेक्टर का कैसे निकालते हैं, और इसकी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। किसी भी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 2πr होता है। तो अब इसी के नीचे मैं करवा दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो पार्ट इसमें है इसका
एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर इसकी लेंथ निकालनी है बेटा, इसका लेंथ ये निकालना, अगर ये ए है, ये बी है और ये ओ मान लेना, अगर बोलेगा कि इसकी लेंथ बताओ, कॉर्ड की लेंथ, सेक्टर के कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए जब बोलेगा, उसमें हम बोलेंगे, इसमें लिखेंगे लेंथ, लेंथ और आर्क, आर्क, लेंथ और आर्क ऑफ ए सेक्टर, ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल थीटा। तो कह रहा है कि अगर इस सेक्टर का, अगर ये हमको ये आर्क की लेंथ बतानी है बेटा, आर्क मतलब होता है पेरीमीटर, इसकी लेंथ बतानी है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज यही रहेगा। लेंथ में क्या आता है, सर्कल का पेरीमीटर आता है, लेंथ मतलब क्या है, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर होता है। तो सेम फार्मूला 3 थीटा अपन 360 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब आप कहोगे सर अगर हम इसका निकाल लेंगे तो बाकी क्या निकल, बाकी तो पूरा सर्कल है ना, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर देना तो बाकी का निकल जाएगा, है ना। 2 पाई आर में से ये वाला निकाल देना तो ये मतलब इसका भी आ जाएगा मेजर का। मेजर और माइनर में किसी एक का अगर पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हो। बात समझे, किसी को दिक्कत, इसको सीक्वेंस वाइज इसको नोट करो, फिगर बिल्कुल सही सी बनाना। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब लगाना है, ठीक है।